इसको और शॉर्ट करता हूँ ताकि मैं इसको क्रैप करूँ। जी, चहलम मनाया जा सकता है, 40वां मनाया जा सकता है। देखिए अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखें, मैंने हमारे लिए स्टैंडर्ड वही है, कुरान हदीस। वो ना कुरान में कोई चहलम का जिक्र है, ना हदीस में किसी जगह चहलम का जिक्र है, सही है, ना साहब कराम के से हमें कोई ऐसी रिवायत मिलती। तो मैं तो नहीं कर सकता मेरे नज़दीक। तो फिर आप क्यों चहलम मनाते हैं? मैं देखिए हम चेलम में क्या करते हैं, आप जाके मैं आपको दावत देता हूँ, आप आके चेलम में देख लें। क्या शिया सारे बैठ क्यों के करते रोते हैं? हैं बस। सवाल चेलम में क्यों क्या करते करते हैं, हैं? मैं अर्ज करता हूँ अभी चेलम में क्या करते हैं, रोते हैं। अब आशूरे पे क्या करते हैं, रोते हैं। 10वें पे, सोयम पे, तीजे पे, जो भी आप उसको नाम दें, 25 किस्म के नाम है मुख्तलिफ जो कराची में कौमियतें पाई जाती हैं, हर एक का अपना लफ्ज़ है। करते क्या है सवाल ये, उसमें हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे गिरिया करते हैं, हाजा हुआ खालस। उसमें जो है इमाम हुसैन साहब के गिरिए का जो तरीक़ाकार है, ठीक है, उनका ज़िक्र मसाइब सुन के, ज़िक्र मसाइब उलमा अहले सुन्नत ज़िक्र करते रहें, खुद गिरिया भी करते रहें। मसला ये है कि जो फरमा रहे हैं कि हमारे पास जो है ना वो कोई रिवायत मौजूद नहीं है। बात यह है कि हमने वो दिन का नाम रख दिया 40वां, ठीक है, या 10वां। 10 दिन गुजर जाने पे, 20 दिन गुजर जाने पे 20वां, 30वां, एक माही सेवाही, जो भाई आप नाम दो उसको, हमें नाम से कोई एतराज़ नहीं। लफ्ज़ 40वें से हमें कोई इशू नहीं है। हमें प्रॉब्लम यह है कि जो अमल अंजाम दिया जा रहा है, वो हो सकता है आप उस अमल में अगर कोई खुराफात निकालें तो फिर हराम कहेंगे हम भी उसको। उस अमल में एक मसला है ना, ठीक है, वो मैं अर्ज़ करता हूँ, मुझे बात वो ये अमल का कर लीजिए। मसला। सही मुस्लिम में रिवायत मौजूद है, जब शुहदाए उहुद, ठीक है, उन पे उहुद वालियों ने गिरिया करना शुरू किया, शुहदाए उहुद के जो वरसा थे, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाले का जुमला मौजूद है, ये सही मुस्लिम में मौजूद है, अम्मा हमज़तो फला बवा की अल्लाह, ये सही मुस्लिम की इबारत है। नबी अकरम का फरमान मुक़द्दस मौजूद है कि सब शुहदा को रोने वालियाँ मौजूद हैं, लेकिन हमज़ा, मेरे चचा हमज़ा पे कोई रोने वाली नहीं है। अगर ये अमल बिदअत था रोना, तो नबी तो मना करते, नबी तो दावत दे रहे, फिर सारे शुहदा के वरसा ने कहा भाई अपने शुहदा को छोड़ो, जाके हमज़ा पे गिरिया करो। ये तो नस गिरिये पे मौजूद सही मुस्लिम के अंदर है, हमारे पास भी मौजूद है। क्या राय है? अब इसी हम गिरिये को आप कभी 40वें में कर लिया, कभी आशूरे पे हम नबी की सीरत पे अमल कर रहे हैं, नबी की दावत पे हम लोग कर रहे हैं। ये जो गिरिया था ये किस मौके पे था? उसी मौके पे था, मतलब ये जो गिरिया है ये खास उसी मौके पर? गिरिया जंग उहद से पलटने के बाद है, पलटने के बाद है ना, ऑन द स्पॉट है जी, हमारे स्पॉट नहीं है जी। उहद निमट गया, उहद के निमटने के बाद वापस लौटे, चंद दिनों के बाद कह लीजिए। उमूमन जो प्यारे नबी इस सिलसिले में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है ना कि किसी भी मैयत पे 3 दिन से ज़्यादा सोग मनाना सही नहीं है, अलावा शोहर के कि उस पर बीवी इद्दत के दौरान सोग मना सकती है। जी, ये एक उसूल ज़ाब्ता है, सही। अब इसी उसूल ज़ाब्ते को देखते हुए मतलब हमारा नज़रिया ये है, बग़ैर किसी फ़िरक़े को निशाना बनाते हुए, और ये आपके साथ पिछले दिनों एक प्रोग्राम में जब सीरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु पे बात हो रही थी, वहाँ भी मैंने ये बात की कि हमें किसी पे आवेज़ारी गिरिया मनाने के बजाय हमें उनके किरदार को सामने लाना चाहिए और हमें उनकी सीरत को आम करना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए, उस पर वो करना चाहिए। अब उमूमन जो इस तरह के जो प्रोग्रामात होते हैं वो मेन रोड्स पे होते हैं, उससे लोगों को आने जाने की तकलीफ, वो माशरती मसला एक तरफ है, मगर फ़िक़ही तौर से क्या सैयदना इमाम हुसैन आप पे हमारा सलाम, आपको आपका सोग मनाना, गिरिया करना, याद करना जायज़ है, मुनासिब है? देखिए याद करना और मतलब याद करना, इसमें कोई मना नहीं कर सकता। गिरिया करना, रोना, उस पे दुख का इजहार करना वो भी नहीं। अच्छा। लेकिन उसके लिए एक दिन तखसीस करना, फिर एक खास शक्ल तखसीस करना। तो देवबंदी उलमा को रोते हुए देखा है इमाम हुसैन के गम में, मैंने खुद देखा है। वो कह रहे हैं लेकिन मजलिस में नहीं रोते, वो कह रहे हैं। मतलब कहने का मकसद ये ना, मजलिस, ये मजलिस है, ये अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं ना, ये भी मजलिस है। मजलिस लफ्ज़ का माना बैठा के, वो आपने अब माशरती तौर पर नाम रख दिया कि मजलिस को एहतमाम हो, कोई बड़ा अमीर कायनात के बारे में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्म मरतबत का इरशाद मौजूद है, ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। उसमें थोड़ी है कि तुम टेंट लगा के, दुनिया बुला के, माइक लगा के जो ना कुछ जिक्र करो, वो मजलिस है। मजलिस यानी तुम जहाँ भी बैठो अपनी उस बैठक को मुतबर्रिक करो, ज़िक्र अली ज़ीनत दो। देखिए उसके लिए ये मतलब जिस तरह जो शक्ल अपनाई जाती है ना, मैं कहता हूँ कि इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मतलब हर एक का अपना नज़रिया है। उसकी वजह ये कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का जो कारनामा, कहते कहते रुक जाते हैं, क्या सोच के हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का सही बुखारी में अलैहिस्सलाम मौजूद है। इसकी वजह क्या? आप अलैहिस्सलाम का आधा कहते हैं, फिर रुकते हैं, फिर सोचते हैं, से तशाबुह न हो जाए। नहीं,
शिया हमारे भाई है, दोस्त है। और जिस तरह हम लोग रजी अल्लाह नहीं कहते ना, हालांकि कुरान में है रजी अल्लाह ताला अन्हु, लेकिन हम लोग अलैहिस्सलाम के आदमी तो खुद उन्होंने दे दिया ना। अच्छा, कहने का मकसद ये कि वो एक ऐसी हस्ती, मतलब उनका एक किरदार वो एक दिन के साथ तखसीस नहीं है, उनको हमेशा याद करना चाहिए, हमेशा हर दिन सोग होना चाहिए। नहीं, सोग नहीं होना चाहिए, उसकी उनकी सीरत को उजागर करना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए, उनके पैगाम को अपना वो करना चाहिए। ये हमारा नज़रिया है। और इंशाल्लाह अल्लाह, एक चीज़ सवाल करता हूँ मैं आलम इस्लाम की तरफ से। अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, अगर मसलन आप या मैं या उवैस भाई कोई भी ऐसे, अभी तो मुहर्रम भी नहीं आया, वैसे ही याद करते हैं सीरत इमाम हुसैन को, और वो जो यजीद मलऊन के जो मजालिम थे जो उसने करबला में ढाए, इमाम हुसैन इस्लाम पे कत्ल किया, अहले बैत अलैहिस्सलाम को जिस तरह दरबदर फिराया, उसे याद करके हमारी आंख में एक आंसू आ जाते हैं। इसमें कोई बिदअत है, कोई शिर्क है, अच्छा, हराम है? और उस अगर इसके साथ साथ अगर हम यकुम मुहर्रम और हराम को सीरत हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु पे भी कोई प्रोग्राम करे, कितने नहीं, आप मेरे तो सवाल का जवाब दीजिए। हम तो मतलब आप काउंटर नहीं करें, मेरे सवाल का जवाब दें आप। देखिए, मैं उसका जवाब मैं दूंगा। नहीं, हम कह रहे कि उस पे आंखों से आंसू जाना बुरी बात नहीं, बल्कि सादत में समझता हूँ उसको, लेकिन मैं कह रहा हूँ उसको दिन के साथ खास, ये बहुत अच्छा पैगाम जाएगा इस प्रोग्राम के थ्रू। जी जी, हम कह रहे हैं कि पूरा साल कभी भी आप इमाम हुसैन इस्लाम को याद करें जी, आंखों में आंसू, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन साथ में यकुम मुहर्रम और हराम को हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की कुर्बानी को भी नहीं बोलना चाहिए। मैं अर्ज करता हूँ उसका जवाब ये है, और इसमें अल्लामा साहब मैं एक पैगाम दूंगा, जी जी, आप इस तरह करें, आप हजरात करें कि यकुम मुहर्रम और हराम को इस पे प्रोग्राम करें और हमारे प्रोग्रामों में भी आए, और हमें अपने प्रोग्रामों में बुलाएं, ताकि ये दरमियान में हमारी आइडिया अच्छा है। मैं अर्ज करता हूँ हमारी एक मजबूरी है, हमारी मजबूरी यह है कि आलम इस्लाम में शिया इतनी बड़ी तादाद में है नहीं, ठीक है, कम तादाद में है। अहले सुन्नत और देवबंद जितने भी अहले सुन्नत के फ़िरक़े इस वक्त मसालिक मसन, वो ज़्यादा तादाद में है। अहले बैत अलैहिस्सलाम का जिक्र सिवाय हमारे कोई करता नहीं। अगर ये चाह रहे हैं कि हम वो भी छोड़ के फिर हम लोग असहाब का जिक्र शुरू कर दें, तो फिर सारा आलम इस्लाम असहाब कर रहा होगा, अहले बैत का कोई जिक्र करने वाला है फिर भी करें ना। तारीख़ी तौर पर हज़रत उमर की जो शहादत की तारीख़ वो यकुम मुहर्रम है नहीं, ठीक है, वो पहले है। अब ये किसने जो है ना काउंटर करने की वही वाली बात कि शिया चलो मुहर्रम मना रहे, हम भी अपने बीच में शुरू कर देते सिलसिला, जिस तरह हमारे ईद गदीर है 18 ज़िलहज को, ठीक है। हज़रत उमर ने सबसे पहले ये अल अवाइल में इमाम सालबी ने लिखा है, ये सालबी ने, ठीक है, अबू हिलाल अस्करी ने, बड़े बड़े उलमा ने लिखा है इसको कि बखिन सबसे पहले आगे किसने कहा जी? हज़रत उमर ने कहा। तो हज़रत उमर जिस दिन को मुबारकबाद देने वाला दिन समझते हैं, ठीक है, बेनवान ईद के, हम अगर यहाँ ईद मुबारकबाद वो क्या जी आप शोक मनाएं हज़रत उस्मान गनी का, ये काउंटर करने की कोशिश है। जब जो है ना हम शिया कोई ईद मनाएं कहते हैं फला का जो है आप कुछ कर लें, या कोई हम दिन रखे अपना दिन ले आते बीच में से, ये कह रहे हैं काउंटर नहीं होना चाहिए। ये कह रहे हैं आप 2.25 महीने इमाम हुसैन को याद करें, एक दिन है उमर को भी याद कर लें, ऐसा हो सकता है? शियों के लिए नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। उसकी वजूहात से जो यहाँ इस प्रोग्राम में काबिल बयान नहीं है। बात है हम लोग देखें, हम लोग खलीफा बिला फसल अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब को मानते हैं, असहाबे किराम जिनको ये लोग मानते हैं और हम इनका एहतराम करते हैं। इस ममलिकत खुदाद पाकिस्तान में हर एक को उसका अक़ीदा रखने की इजाज़त है। हम असहाबे किराम जिनको खुलफाए सलासे लोग मानते हैं, हम उनको मानते ही नहीं है। जब मानते ही नहीं है तो आप तकादा करें, मैं इनसे तकादा करूँ आप उनको क़द्र की मुबारकबाद दें, क्यों नहीं दे रहे आप? उनको सहाबी नहीं मानते या खलीफा नहीं मानते? हम उनको खलीफा नहीं मानते, खलीफा फिर कोई मसला नहीं है। हम आपको हम आपको ये नहीं कहते कि आप खलीफा मान ले, हम कह रहे कि यार एक सहाबी है, हमारे नजदीक तो खलीफा सानी है। वाह वाह, लेकिन अच्छा दिया, कह रहे हैं खलीफा की हैसियत से ना माने जी, सहाबी मानते हैं, पढ़ना नहीं करेंगे इंशाल्लाह, मसले का हल करेंगे। अब इस देखे अल्लामा साहब ने एक बात की कि अहले बैत की बात, हम कहते हैं कि अहले बैत की जो सीरत है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ होती है, प्रोग्राम होती है और हम रखेंगे। आप हमें तारीख बताए कि इस तारीख, हम उसी तारीख पे तारीख आप बताए, प्रोग्राम हम रखेंगे। सही होगा, आप अपने प्रोग्राम में हमें बुलाएं, हम आपके स्टेज पे बाकायदा जो है ना वो सीरत अहले बैत बताएंगे इंशाल्लाह, उस फख्र से बताएंगे और बड़े जलवा अफरोज अंदाज में बताएंगे। इससे अच्छा पैगाम क्या हो सकता है? एक देवबंदी आलिम दिन शिया आलिम को कह रहा है कि आप जब बोलेंगे, जिस दिन बोलेंगे मैं अहले बैत, लेकिन आप ये तो देखें आप अय्याम से जारी रहे, बल्कि मैं इससे ज़्यादा को बताऊं, शायद इनके इल्म में न हो कि सिर्फ देवबंदियों और सुन्नियों या दीगर मसालिक की बात नहीं है। जो ईसाई थे, जो पंडित, हिंदू पंडित, वो तक आके चौकों पे चौराहों में मजालिस करते रहे। बंदा हकीर ने साहिवाल में शाम गरीबा से ख़िताब किया, मेन चौक पे, वहाँ ईसाइयों का जुलूस निकला हुआ था।
ईसाई लोग आके जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कर रहे थे, ईसाई लोग आके मातम कर रहे थे, ठीक है, हिंदू आके शरीक थे। क्या आशूर के जुलूस में कराची में हिंदुओं के ताज़िए नहीं आते? वो लोग जो कि नॉन मुस्लिम है, ठीक है, जिन्हें आप मुसलमान करार नहीं देते, जिन्हें आप मुसलमान नहीं समझते, वो भी नवासे रसूल से अपनी अकीदत का इजहार करते हैं, ठीक है। तो ये जो बात कर रहे हैं कि जी हम आके करेंगे, तो ये कोई नई बात नहीं, तो हमेशा से होता रहा है। कह रहे कि आपस में दूरियां खत्म हो, बहुत अच्छा पैगाम आपने दिया, आपस में दूरियां खत्म हो। ये एक पैगाम है मेरा कि आप लोग यकुम मुहर्रम और हराम को कोई प्रोग्राम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत पे रखे, बहैसियत सहाबी रखे, ताकि ये दरमियान में मोहब्बत या ये जिस तरह आपने बताया कि उनके सहाबी होने का कोई मुमकिन नहीं। मैं अर्ज़ करता हूँ एक चीज़ आपकी खिदमत में, बड़ी मोहब्बत के साथ और बड़े खुले हुए दिल के साथ, और टू बी वेरी फ्रैंक, इसमें ना कोई तकिया है ना कोई छुपाने की बात है। खुल्लम खुल्ला शिया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में रहता हूँ, डंके की चोट पसीना बड़ा करके। इसमें मुझे कोई आर नहीं कहने में कि बात जो होगी ना तकरीब की, वो मुश्तरकात पे होगी। हुजूर अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम शिया हजरात हज़रत उमर को नहीं मानते, तो अगर आप कहेंगे कि मैं हज़रत उमर के फ़ज़ाइल आके बयान करूँ, तो मैं तो कभी काम कर ही नहीं सकता। वो कह रहे हैं शियों की रगों में है ही नहीं कि आप सहाबी तो मानते हैं। सहाबी में बहुत दूसरे सारे सहाबा हैं जिनका हम लोग एहतराम करते हैं, उनके लिए हम आके फ़ज़ाइल रखेंगे। हज़रत सलमान का हमारी मजालिस में जिक्र होता है, हज़रत अबू ज़र का जिक्र होता है, लेकिन जो कि जो मामलात कुछ तारीख़ी रहे जिसकी वजह से शियों के दिल में हज़रत उमर के लिए मोहब्बत नहीं है, वाज़ेह तौर पर ऐलान करते हैं हम लोग, ठीक है। अब उनके फ़ज़ाइल हम कैसे पढ़ें, ये अच्छी तरह जानते हैं। दर सईदा पे आना हजरत उमर, इस पे मेरे ख्याल में इस मौजू पे ना बात खत्म कर ले, ठीक है, इस मौजू पे बात खत्म कर ले, क्योंकि मुश्तरकात पे बात होनी चाहिए। उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का बहुत बड़ा मकाम है हमारे। ठीक है, मैं इस इत्तेफाक करता हूं, एक अलग मौजू है, हम तो कबूर की तरफ जा रहे थे। मैं बिल्कुल